और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ पायल, कुछ कहना चाहते हो? आपका माइक ऑन हुआ अभी। गलती से दीदी ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा, जिग्नेश गज्जर जी के यहाँ से कुछ शेयर करना है? नहीं। शीतल, कुछ कहना चाहते हो? नहीं? अच्छा ठीक। अच्छा चलो, अब आज का हम शुरुआत करते हैं। 2-3 चीजें हम रिविजिट करेंगे और फिर आज हम दोबारा शुरुआत करते हैं, ठीक है? कल हमने कुछ चीजें देखी। पहला तो ये देखा कि अस्तित्व में सारी चीजें कैसी हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। एक पे कुछ प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव सारी चीजों पे पड़ेगा, क्योंकि मूल रूप से, तात्विक रूप से हम इन्हीं 5 पदार्थों से बने हुए हैं, है ना? और इसको और थोड़ा सा गहराई में देखेंगे हम। तो फिर हम कर्म स्वतंत्रता को भी, फ्रीडम ऑफ चॉइस को भी थोड़ा और गहराई में देखेंगे। अभी जब हम फ्रीडम ऑफ चॉइस कहते हैं, है ना, तो हम फ्री चॉइस उसको कहते हैं कि हमने कोई करियर की चॉइस ली, हमने जो शादी में डिसीजन लिया, हमने परिवार आगे बढ़ाना है वो जो डिसीजन लिया, इनको ही हम मुख्य चॉइसेस कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस को अगर हम ठीक से समझेंगे तो आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ 10-12 लोग बैठे हैं, तो हम सब आज सुबह एक अलग समय पर सो के उठे, ठीक है? वो हमारा चॉइस था। सो के उठ के सबको मुस्कुराना है या कुछ झगड़ा कंटिन्यू करना है, वो भी चॉइस है, ठीक है? मतलब सबको देख के स्माइल नहीं करेंगे, कुछ मुंह बनाएंगे, है ना? अब उठने के बाद चाय पीनी है या दूध पीना या जूस पीना है ना? वो सारी चॉइस है ना? नाश्ते में उसके बाद एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, चॉइस है। नाश्ते में क्या खाएंगे, वो चॉइस है। यहाँ तक तो बात बहुत स्पष्ट समझ में आती है। अब मुख्य जो बात समझने की है वो ये है कि हमारा जो अधिकार है वो केवल चॉइसेस का है। आप क्या चुनेंगे उसका अधिकार है, पर आपके हर चुनाव का एक परिणाम है। सुबह उठ के चाय पिएंगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक दूसरा परिणाम है, और आप सुबह उठ के जूस पीते हैं या छाछ पीते हैं या कोई और हेल्दी चीज पीते हैं, तो उसका स्वास्थ्य पे, या फल खाते हैं तो एक दूसरा परिणाम है। जो हमारा सुपर पावर है, अधिकार है, वो केवल चुनाव करने तक है, परिणाम का नहीं है। परिणाम कैसे होगा? नियम अनुसार, ठीक है? आपने स्प्राउट्स खाए नाश्ते में तो उसका शरीर पर एक असर है, ठीक है? आपने मैगी खाई तो उसका एक दूसरा असर है। अब तक बात पहुंच रही है? हम हर क्षण चुनाव कर रहे हैं। आपको इस क्लास में, आप नहीं भी ज्वाइन करें तो कोई आपको प्रेशराइज करने वाला नहीं है, पर आपने चुना कि हमको यहाँ पे बैठना है। यहाँ ज्वाइन करने के बाद भी सुनना है या नहीं सुनना है, जो बात कही जा रही है आप उसको हाँ कह रहे हो, उसको बाद में जीवन में अमल में लाना है कि नहीं लाना है, वो भी चॉइस है। हम हर क्षण चुनाव कर रहे हैं। हमें जीवन में जो भी परिणाम देखने में मिल रहे हैं, ये सब हमारी चॉइसेस का परिणाम है, ठीक है? हमने बचपन में देखा कि अगर हम हर दिन पढ़ने का जब समय था, तब हमने क्या चुना? हमने पढ़ाई चुनी या कुछ और चुना? अगर हमने हर दिन पढ़ना चुना और फिर हम पढ़ने बैठ गए और फिर पढ़े भी, क्योंकि कई बार तो हम पढ़ने ही नहीं बैठे और पढ़ने बैठ के भी पढ़े नहीं, तो उसका एक रिजल्ट है। पढ़ाई करने का तरीका सही था या गलत था, उसका भी परिणाम। हम महीने, लास्ट एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़े, उसका एक दूसरा परिणाम है। 4 दिन पहले पढ़े, उसका दूसरा परिणाम है। चुनाव सारे हमारे पास है, लेकिन हर चुनाव का परिणाम है।
ठीक है, और परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम तो नियम अनुसार होगा। आपको जब कर्म करते समय आपसे पूछा जा रहा है, आपको 5 चॉइसेस 10 चॉइसेस हर क्षण मिल रहे हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस थे नाश्ता बनाने के, है ना, आपने हेल्दी नाश्ता ही चुना या आपने अनहेल्दी ही चुना, है ना। ईश्वर ने तो हमें बहुत सारी चीजें दी थी सुबह नाश्ते के लिए, हमने चुना, है ना। बहुत कुछ खाने पीने को था, हमने चाय ही चुनी उसमें से। तो ये सारे हमारे चुनाव हैं, ठीक है, और इन सभी चुनाव का परिणाम है, ठीक है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। दिव्या दीदी जुड़े हैं, प्रणाम दीदी। आपका माइक म्यूट पर है दीदी। आई एम सॉरी। कल का सबका अभिवादन बहुत बढ़िया रहा, सो प्लीज कंटिन्यू। जरूर। बहुत खुश है माताएं। अच्छा, ठीक जी है ना। कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू। हाँ जी। जी जी जी। तो अब ये चुनाव करना, अगर आप देखेंगे ना तो आप ठीक से समझेंगे, तो चुनाव करना और पावर ऑफ इमेजिनेशन ये दोनों जुड़े हुई ताकत है। क्योंकि हमें पावर ऑफ इमेजिनेशन मिली हुई है, इसलिए हमें चुनाव करने की क्षमता है। कैसे? आप नाश्ता डिसाइड करने से पहले उसको कल्पना में देख सकते हैं ना। कहीं जाना है, कुछ भी करना है, तो उसको पहले आप कल्पना में देख सकते हैं। कल्पना में उसका पूरा साकार रूप आप देखकर फिर निर्णय करते हैं, ठीक है। तो आप सारे ऑप्शंस अपने कल्पना में देख सकते हैं। हमारे यहाँ जो ध्यान करने की विधि है, ध्यान हम करते सुबह जो अभ्यास है, वो किस लिए करते हैं? ध्यान देने के लिए। और ध्यान देना कहाँ है? ये जो हम चुनाव कर रहे हैं हर क्षण, उसी चुनाव पे ध्यान देना है, ठीक है। किसी की भी जीवन की दिशा धारा ठीक होनी हो, करनी हो, तो उसका सबसे पावरफुल तरीका क्या है कि हम अपने चुनाव को मजबूत कर दें, ठीक है। तो जो हमने कल बात कही थी कि हमको जड़ सींचनी है बच्चों की, पत्ते पे बिहेवियर पे रोक टोक करके उसे नहीं सुधारना, तो ये उसका सबसे पावरफुल तरीका है। आप इसको समझ लीजिए किस तरह से ये पूरा तरीका काम करता है। हर रोज इसे कर रहे हैं, बस मैं इसको थोड़ा और आपको सजग बना रही हूँ उसके लिए, है ना। आप चुनाव कर ही रहे हैं और सोच समझ कर ही चुनाव कर रहे हैं, थोड़ा हम और सजग बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हर समय चुनाव है और हर समय चुनाव का परिणाम है। ये परिणाम इतना बड़ा है कि ये एक स्तर पे नहीं है, ये 5 स्तर पे है। क्योंकि हम जीते कहाँ हैं? 5 स्तर पर जीते हैं। हम मन में जी रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं, परिवार में जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, प्रकृति में जी रहे हैं, अस्तित्व में जी रहे हैं। तो हर चुनाव का असर वहां तक जाएगा। अब आप कहेंगे दीदी हमने सुबह नाश्ते में मैगी खाई या कुछ और खाया, इससे आपको क्या, आपको इस मेरे चुनाव से आपको कैसे प्रभाव पड़ गया? तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा एक इसी एग्जाम्पल से, है ना। अब मान लो कि पायल के घर में जहां वो रहते हैं उस बिल्डिंग में मान लीजिए 40 मकान है, ठीक है। अब ये 40 लोग मिलके तय कर लेते हैं कि हम रोज सुबह मैगी खाएंगे, ठीक है। और ये 1 महीने तक कंटिन्यू करते हैं। क्या होगा? सबसे पहले मन पे क्या असर आएगा? बोर हो गए और नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। शरीर पे क्या असर आएगा? अब थोड़ी एनर्जी कम लगती है, थोड़ी एसिडिटी पहले से बढ़ गई है। एसिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? यहाँ दर्द रहता है, वहां दर्द रहता है, ठीक है। परिवार के लेवल पे क्या होगा, है ना, यही शिकायतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। समाज के स्तर पे क्या फर्क पड़ गया? हमने घर में मैगी खाई तो
ठीक है, बहुत सिंपल है। आप आसपास देखना शुरू करेंगे तो पायल के घर के आसपास मैगी ज्यादा बिकने लग गई। अब लोग मैगी ज्यादा खाने लग गए तो मैगी ज्यादा बिकने लग गई दुकान में। अब हर कोई मैगी के अलग अलग नूडल्स ही बेच रहे हैं। आटा दाल चावल कम बेच रहे हैं और नूडल्स ज्यादा बेच रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा सामाजिक स्तर पे क्या परिवर्तन आएगा आप देखेंगे, क्योंकि अब इतने लोगों को एसिडिटी हो गई, इतने लोगों की पीड़ाएं बढ़ गई, तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुल गए वहां पे, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, है ना। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप ही के सामने, बिल्कुल पायल की बिल्डिंग के सामने, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गया, क्योंकि अब डिमांड हो गई उसकी। ठीक है, अच्छा, प्रकृति के असर लेवल पे क्या असर हो गया? ये होगा कि अब किसान वही अनाज उगाएंगे जिससे नूडल्स बनते हैं, क्योंकि नूडल्स की डिमांड है इतनी सारी। तो जो अनाज हम ज्यादा उगाएंगे उसका मिट्टी पे असर है, प्रकृति पे असर है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, एक चुनाव जो हम करते हैं उसका वहां तक असर है। ठीक है, जिस तरह की फिल्में हम ज्यादा देखते हैं वो उस तरह की फिल्में ज्यादा बनने लगती हैं। जो हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, चॉकलेट्स हम ज्यादा खाने लग गए तो बाजार में चॉकलेट्स ज्यादा मिलने लग गए। जो कुछ भी हम करते हैं उसका 5 स्तर पे परिणाम दिखता है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, हम हर क्षण चुनाव कर रहे हैं, हर चुनाव का परिणाम है, हर परिणाम 5 स्तर पर है। सब तक पहुंच गए इतनी बात? कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अच्छा, अब आपका अगला प्रश्न ये होगा कि दीदी इसको कैसे ठीक करें, हम चुनाव को कैसे ठीक करें, हम कैसे पावरफुल बनाए? तो बहुत सिंपल तरीका है। हम हर क्षण जब सजग हो जाते हैं, हम थोड़ा जब ध्यान करने लगते हैं, जब करने लगते हैं, तो हमें ठहर के सोचना आ जाता है। अभी तो क्या हुआ, हम ज्यादातर टाइम रिएक्ट ही कर रहे होते हैं। आपने मुझे एक इधर कुछ बोला, मैंने झट से इधर कुछ बोला, पूरे टाइम रिएक्शन चल रहा है, बीच में ठहर के सोचने का काम ही नहीं चल रहा। तो अब क्या होगा, ठहर के सोचने का कार्यक्रम होगा। उसमें क्या होगा, आप हर चीज में देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास 10 ऑप्शन है, उसमें से आप वो ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें पांचों जगह पे टिक लगती है। ठीक है, मन को भी अच्छा लग रहा है, शरीर को भी के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, प्रकृति के लिए भी अच्छा है, अस्तित्व के लिए अच्छा है। इतनी सिंपल कहानी है। अगर आप सोचिए आप ये करने लग गए और आपका बालक या बालिका ये करने लग जाए, तो उसको सही गलत बताने की कहाँ जगह बचती है? समझ पा रहे हो आप? हाँ, समझ पा रहे हो? अगर आपकी स्वीकृति बन जाए, बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, दीदी अब हमने थोड़ा करप्शन किया, हमारे घर में बहुत पैसे आए और हम सुख चैन से जीने लग गए, अब समाज पे इसका क्या असर है, नहीं असर है, इससे हमें क्या लेना देना, है ना। तो अभी उनकी स्वीकृति ही नहीं बनी कि सर्वहित में मेरा हित समाया हुआ है। अगर इतनी समझ नहीं बनी तो फिर हम ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप ये चीज देख पा रहे हैं कि सबके हित में मेरा हित है ना, और आप ये एक्सरसाइज कर पाते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं वो चुनाव करते समय बोल के करें कि आज मैंने ये नाश्ता इसलिए चुना, आज यहाँ जाना इसलिए चुना, मेरे पास और भी विकल्प थे पर मैंने ये वाला इसलिए चुना। जब आप ये बार बार इसकी चर्चा करने लगते हैं तो ये जीने का तरीका बन जाता है। आप सोचिए आपका बच्चा कितनी भी विषम परिस्थिति में हो, अगर वो ये 5 परिणाम का सोच के कोई कदम उठाता है, वो कभी गलत हो सकता है क्या? कभी गलत नहीं हो सकता। सिंपल है। हाँ, तो हमें एक एक चीज का सही गलत नहीं बताना है,
हमें उसकी जड़ ही मजबूत कर देनी। ठीक है, वो कब संभव है? जब हमारी जड़ मजबूत है। अभी तो हम परिवार के दायरे के बाहर देख ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। सही है या गलत? सही है। मुझे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, इस वीकेंड फ्री थे, हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, पता नहीं कहाँ किसके शहर घूम आए, है ना। आप बोर हो रहे थे तो आप कितने किलो इतना सारा पेट्रोल जलाए। जिस पेट्रोल को बनाने में नेचर को कितना समय लगता है, हजारों साल लगे, वो खाली आप लॉन्ग ड्राइव पे आप उसको जला के आ गए, और कोई अफसोस नहीं उसका, उसकी खुशी है बल्कि, और बहुत खुशी से बता भी रहे हैं। आप सोचो हम किस तरह से जी रहे हैं। हमको जरा ही होश नहीं है कि हम जो चीजें कर रहे हैं उसका समाज पे, प्रकृति पे क्या असर पड़ रहा है, और हम ऐसे ही जीना चाहते हैं, लेकिन फिर ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा संस्कारी हो जाए। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? जब हम जिम्मेदारी से जीना शुरू करेंगे, इसको अगर हम आज बात कर रहे हैं, है ना, तो इसका अभ्यास करते 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 बहुत समय लगता है। आप हर चीज को गूगल पे चेक कर सकते हैं कि आपके घर में गेट टुगेदर है, आप थर्मोकोल की प्लेट्स यूज करते हैं, तो थर्मोकोल का क्या असर है? वो कहाँ फिकेगा थर्मोकोल? प्लास्टिक के ग्लासेस यूज कर रहे हैं, वो ग्लासेस कहाँ खपेंगे, है ना। तो आप उसके देखेंगे, जब आप सोचने लगते हैं तो बहुत सोल्यूशन निकल जाते हैं। हमारी सोसाइटी में हमने एक नियम बनाया कि जब हमारे गेट टुगेदर्स होंगे तो वॉचमैन जाएगा और सबके घर से प्लेट इकट्ठी कर लाएगा, पीछे नाम लिख देंगे अपना नेल पॉलिश से, कोई निशान लगा देंगे, वो सबकी इकट्ठी कर लाएगा, फंक्शन के बाद एक जगह धुल जाएंगे, सब लोग अपना अपना लेके चले जाएंगे। हमारा एक बहुत बड़ा वेस्टेज जो होता था हर गेट टुगेदर के बाद, वो बंद हो गया। ऐसे दिमाग लगा लगा के हमको सोल्यूशन ढूंढना है हर चीज का, है ना। जब हम ये करेंगे, है ना, संस्कार बहुत ही महंगा धन है, बहुत महंगा धन, सस्ता धन नहीं है कि सुबह शाम हम चालीसा आरती करेंगे और बच्चे संस्कारी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। देख लीजिए अपने परिवार में आसपास ऐसा हो रहा है क्या? कोई उदाहरण है आपके पास? ऐसा नहीं होता। बहुत सजगता, सतर्कता की जरूरत होती है, हमारे जीवन को साधना पड़ता है, और यही जीवन साधना है कि हर क्षण हमारा सजग हो। ठीक है। और सबसे खूबसूरत बात यह है इस पूरे अभ्यास की, कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। आप देखना आपकी अवेयरनेस किस लेवल पे पहुंचती है। आप देखेंगे कि आप वही ज्योत्सना आज इतना जानती थी, आज इतना जानती है। फिर क्या होगा? जब बच्चा 2-2.5 साल का होगा और वो सवाल पूछने लगेगा, तो हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर होगा। फिर हम उसको तोता कौवा नहीं दिखाएंगे, वो सवाल पूछेगा तो। ठीक है। और वही टाइम होता है 2-2.5 साल से 4, 4.5, 5 साल तक, जब तक बच्चा स्कूल जाना नहीं शुरू कर देता, जब वो आपसे सवाल पूछता। वो दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति आप ही को समझ रहा है, और हम उत्तर में क्या दे रहे हैं? चांद तारे, है ना, वो भूत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, अनाप शनाप कुछ भी कहे जा रहे हैं उसको। वो हमें हीरो मान रहा है अपने जीवन का, और हर सवाल हमें पूछ रहा है। बच्चा 2-2.5 साल का हो तब तक आप बिल्कुल पढ़ लिख कर तैयार हो जाइए। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जब वो स्कूल जाने लगेगा, तो वो सवाल अपने टीचर से करेगा और दोस्तों से करेगा। जब वहां उसको सही उत्तर मिलने लग जाएंगे, तो ये मान लेगा कि मेरे माता पिता को कुछ नहीं पता। ये विश्वास का
मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि बच्चा सवाल पूछे। ईमानदारी का मुद्दा है कि बच्चा सवाल पूछे तो हम उसको सही उत्तर दें, और न आता हो तो उससे क्षमा मांगे और 2 दिन बाद पढ़ लिख कर उसे जवाब दें। उसे बेवकूफ समझ के चांद तारा मत दिखाइए। उसको भाषा नहीं आती, उसकी जुबान तोतली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है, वो सब समझ सकता है। मेरी बात सब तक पहुंच रही है? आपको समझ आ रहा है कितना काम है हमारे पास? हाँ, हमें हर प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से देना है। जो नहीं आएगा वो हम गूगल करेंगे, सही जगह से पूछेंगे, गूगल पे भी सही सोर्स पे जाएंगे और हम सही उत्तर ढूंढ के लाएंगे अपने बच्चे के लिए। अब बच्चे के लिए अच्छे कपड़े और अच्छे खिलौने लाएं, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे के हर प्रश्न का बिल्कुल सटीक सही उत्तर दीजिए। उसको गुमराह मत करिए, उसको भटकाइए मत इधर उधर। सब सहमत है तो सब हाथ खड़े करिए, हाँ बोलिए। करेंगे इतनी मेहनत? सब करेंगे इतनी मेहनत? करनी ही पड़ेगी, ईमानदारी और विश्वास का मुद्दा है। ठीक है। तो ये कर्म स्वतंत्रता इतना गंभीर विषय है। ठीक है, हमें ईश्वर ने कर्म स्वतंत्रता दी क्यों? हमको भी नीम का पेड़ बना के एक जगह खड़ा रख सकते थे। हमें इतनी स्वतंत्रता क्यों दी है? इसीलिए ना कि हम धरती को और बेहतर बनाए। हम फ्रीडम का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आप देख रहे हैं 2-2 वॉर फ्रंट दुनिया में खुले हुए हैं। पहले एक था, अभी कल परसों में एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है ना। हमें अपने देश का एक बहुत बड़ा पैसा, हजारों करोड़ का बजट हमको डिफेंस में लगाना पड़ता है, जिससे हम कितने देशवासी लोग अच्छे से खा पी के रह सकते थे। पर हमको डिफेंस में लगाना पड़ता है क्योंकि अपनी रक्षा करने के लिए वो पैसा लगाना जरूरी है ना। तो ये क्या है? ये सारे हमारे चॉइसेस के मिसयूज है, हमारी समझदारी के अभाव के कार्यक्रम है ये सारे। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहती हूँ आप में से कितनी भावी माताएं हैं इस ग्रुप में? केतल पटेल, कृपा, 3 मोर। ओके, 4-5 लोग हैं। तो आपकी अनुमति से मैं 2-3 चीजें जो प्री रिक्विजिट्स हैं, है ना, पेरेंट होने के, है ना, और जो एक स्त्री का इवोल्यूशन है लाइफ में, है ना, सब बहनें हैं तो हमें एम्पावरमेंट की बात करनी जरूरी है। पर 2 शब्द ऐसे हैं, एम्पावरमेंट और संस्कार, जो आप ये पूरा कोर्स नहीं करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो वो मुझे लास्ट में ही रखना पड़ेगा। पर एम्पावरमेंट की कुछ कुछ छोटी बहुत चर्चा आज करते हैं, ताकि आप समझ जाए कि अपने पे काम करना क्यों इतना आवश्यक है। आपने कोई ऐसा सीन देखा है अपने घरों में, अपने परिवार में, आस पड़ोस में? हाँ, जब माताएं बच्चे से ये कहती है कि मैं जीवन में बहुत प्रताड़ित हूँ, मुझे बहुत सारे दुख हैं और तुझे मेरा साथ देना है जीवन में। हम्म, आपने देखा है ऐसा? मैंने देखा है। ठीक है, हमारा बच्चा हमारे जीवन में आए उससे पहले हमें इन दुखों से, सब चीजों से मुक्ति पानी है। सबसे पहले जरूरी ये है कि जितना हमारा स्वस्थ शरीर जरूरी है बच्चे के लिए, है ना, वैसे ही हमारे संबंध को उत्सव बना सके हम, इसके लिए एक स्वस्थ मानसिकता का होना बहुत जरूरी है।
अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां रहे और आपको बहुत सारे दुख झेलने पड़े, है ना, तो हमें इन सब से उबर के हमारी कहानी ये बनेगी कि हम कैसे इन परेशानियों से, परिस्थितियों से उबरे। हमारी विजय की कहानी शेयर करनी है हमें बच्चे के साथ। हम कैसे उबरे, हम कैसे हार गए अपनी परिस्थितियों के सामने, वो कहानी हम बच्चे के साथ शेयर करेंगे। खुद भी दुखी रहेंगे, उसको भी दुखी करेंगे। ये उत्सव कैसे होगा? जब हम बार बार बच्चे को ये कहते रहेंगे कि हमारा जीवन बहुत दुखी रहा है और अब तुम्ही से सब सुखी सुखी चीजें, सुखमय जीवन तुम्ही से संभव है। कितनी जिम्मेदारी डाल दी उसके ऊपर, है ना। तो ये सारा जो हमारा खुद को सशक्त करने का कार्यक्रम है, ये सब हमें बच्चे के आने से पहले करना होता है। जिन माताओं ने अभी कंसीव नहीं किया है, वो अपने शरीर को तो स्वस्थ करने के, आई एम श्योर आप लोगों ने वो सारा देखा होगा आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के माध्यम से, कैसे आप शरीर को डिटॉक्स करते हो, तैयार करते हो प्रेगनेंसी के लिए। ठीक उसी तरह से मानसिक रूप से भी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा संदर्भ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है। तो जो नवरात्रि की का जो माँ का जो इवोल्यूशन है ना, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री के रूप में जो 9 दिन हम मनाते हैं उत्सव, ये स्त्रीत्व का के एम्पावरमेंट का उत्सव है। पूरा नवरात्रि शक्ति का उत्सव है। आप इसको थोड़ा ध्यान दे के समझिएगा तो आपको ये इवोल्यूशन किस तरह से वर्क करता है आप अपने में भी देख पाएंगे। ये सारा कुछ आपके साथ भी हो रहा है ना। तो पहला दिन क्या है नवरात्रों का? शैलपुत्री। किसी को याद नहीं है? देखो सब गरबा करने जाते हैं, सब नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जो पहला पहला दिन है, पहला जो स्वरूप है उनका, वो है शैलपुत्री। ठीक है, छोटी सी बच्ची है, पुत्री है, लेकिन नाम क्या है? शैलपुत्री। ताकत कितनी है? पहाड़ जैसी, शैल जैसी। बच्ची है पर कमजोर नहीं है। उनके इम्यून सिस्टम, उनका शारीरिक मानसिक ताकत बिल्कुल पत्थर के समान, चट्टान के समान। शैलपुत्री। ठीक है, दूसरे स्वरूप किसी को नाम याद है दूसरे दिन का? किसी को याद है? हाँ, ब्रह्मचारिणी। बहुत सुंदर, ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी मतलब क्या है? हमारा विद्यार्थी होने का जो स्वरूप है वो ब्रह्मचारी का स्वरूप होता है। जब उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, त्याग और तपस्या का उनका जो ये है कि वो अपने स्किल्स अर्जित कर रही हैं, अपना अध्ययन कर रही हैं, है ना। तो उनके स्टूडेंट होने का जो पूरा स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। ठीक है, तीसरा क्या है? चंद्रघंटा। आप सबको ये थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। मेरे पास एक ये है नोट्स, मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगी। ये ये पेज मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, तीसरा जो बताया मैंने, कुष्मांडा। कुष्मांडा क्या है? अब उनकी शादी हो गई है शिव जी से। ठीक है, अब पहली बार आप उनकी जो फोटो देखेंगे उसमें उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। 4 भुजा, अष्टभुजा का स्वरूप है। अब अस्त्र शस्त्र का क्या मतलब है? आप शादी होके आ गए, अब आपके सारे स्किल्स को सामने लाने का समय है। आप कितना अच्छा भोजन पकाते हैं, आप कितने अच्छे से घर संभालते हैं, कितनी अच्छी आपकी व्यवहार कुशलता कितनी अच्छी है ना। ये सारा आपका समय है। इस समय आपको अपने स्किल्स दिखाने का, है ना। यही हमारे अस्त्र शस्त्र क्या है? मेरी कुशलता क्या है, मैं कितनी कुशल हूँ, है ना। ज्योत्सना ने हाथ उठाया था। ज्योत्सना जी? नहीं, किसी ने हाथ उठाया था? समवन रेज्ड हैंड। ठीक है, चलो कोई प्रश्न होगा वो तो। गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है।
ठीक है, तो अब उनकी शादी हो गई है तो सारे अस्त्र शस्त्र आ गए। आप सबका भी विवाहिता का जीवन है, अब तो सारे आपके अस्त्र शस्त्र, सारे आपकी कुशलता, व्यवहार कुशलता, पाक कुशलता, आपकी मैनेजमेंट, सब अभी सामने आने का समय आ जाता है। अब चौथा क्या है उनका? चंद्र कुष्मांडा। घटा। नहीं, चंद्र घंटा तो तीसरा है, चौथा है कुष्मांडा। कुष्मांडा क्यों है? उनके हाथ में शहद की पोट का एक घड़ा है। ठीक है, मतलब अब वो प्रेग्नेंट है, अब वो गर्भवती है। तो ये सब अस्त्र शस्त्र नहीं है वहां पे। अब देखिए कितने सुंदर स्वरूप है और कितना कुछ कह जाते हैं, क्योंकि ये समय उनके, ये बच्चे के लिए उनका समर्पित है समय, प्रेगनेंसी का समय है ना। उसके बाद कौन सा स्वरूप आता है? स्कंद माता, 5वें दिन, है ना। अब वो स्कंद यानी कार्तिक, और अब वो कार्तिक की माँ बन गई है। ठीक है, तो यहाँ भी उनकी ममता स्वरूप और सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उनको माँ की कितनी सारी स्ट्रेंथ देखने को मिल गई यहाँ तक। ठीक है, अब आएगा छठा दिन। ठीक है, छठा दिन माँ का महिषासुर मर्दिनी का जो स्वरूप है, अब हम उनको दोबारा अस्त्र शस्त्र के साथ देखते हैं। जब आप माँ बन गए तो आपकी सारी ताकत निकल के सामने आ जाती है। आप में एक अजीब सी शक्ति आ जाती है, एक अद्भुत शक्ति और एक अद्भुत आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम माँ बन गए, है ना। और इतनी शक्ति उनमें है कि उन्होंने महिषासुर का वध भी कर दिया। महिषासुर यानी क्या है? हमारे अंदर की बुराइयां। ठीक है, तो वो अपनी बुराइयों पर विजय पाने लग गई, है ना। और उसके बाद फिर कौन आ गई? कालरात्रि, है ना। काली, काली का स्वरूप है। काली क्या है? अभी तक जो इतनी स्नेह पूर्ण थी, इतनी ममता पूर्ण थी और सब सारे रूप दिखाए स्त्री ने, तो अब वो माँ बन गई है और अब वो सही के लिए वो रौद्र से रौद्र रूप में आ जाएगी। वो धर्म की स्थापना के लिए, सही के लिए वो अपना रौद्र रूप भी दिखा देती है। वो काली बन गई। वो ना केवल परिवार में बल्कि समाज में भी सही की स्थापना करने में अब सक्षम है, वो पावरफुल है। ठीक है, आठवां तो सबको पता है। आठवां स्वरूप क्या है? गौरी। हाँ, अब माता गौरी है। क्या है वो कल्याणकारी हो गई है, करुणामयी हो गई है। अब देखिए, माँ गौरी के, शिव जी के मंदिर में माँ गौरी की स्थापना होती ही है, पर शक्ति पीठों पे माँ स्वयं ही अपने बच्चों का कल्याण करने में सक्षम है। हम जाते हैं ना सब शक्ति पीठ में, वहां शिव जी भी रहते हैं उनके साथ, पर वो स्वयं भी सक्षम है ना। तो ये माँ गौरी हो गई है, वो पूर्ण रूप है उनका। एक स्त्री का जो पूर्ण स्वरूप है वो माँ गौरी का स्वरूप है ना। वो समाज के, परिवार के कल्याण के लिए खड़ी हो गई, है ना। और इसके बाद का जो रूप है वो क्या है? नवा सिद्धिदात्री का। अब आने वाली जनरेशन को जो सिद्धियां उनके पास है, वो उतना ही केपेबल दूसरे को बनाने के लिए खड़ी है। क्या वो ना केवल आपको, हम कह रहे हैं हमें एक प्रमोशन चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो तो ठीक है तुम ले ही लो, पर अब तुम अपने अंदर सिद्धि भी चाहते हो तो वो सिद्धि भी देने में सक्षम है। इतना बड़ा उनका स्वरूप है जिसको ऋषि मुनि देवता सब पूछते हैं। सिद्धिदात्री जो उनका स्वरूप है, वो इतना इतना पावरफुल उनका स्वरूप है ना। तो ऐसे ही आपके माँ बन के जर्नी खत्म नहीं हुई, यहाँ से तो शुरू होगी यात्रा। ये आपके अंदर शक्ति संचार का ये अद्भुत समय है, अद्भुत, है ना। तो ये सारे अभ्यास जो हम कह रहे हैं, अगर आप कर पाते हैं तो आपकी सारी एनर्जी आप सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकेंगे, वरना चीखते चिल्लाते लड़ते बहुत समय चला जाएगा। ठीक बात है।
आप गलत होता हुआ देख नहीं पाएंगे और उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो करने की जगह है, जो अभ्यास है, वो हम आपको बता रहे हैं। आप पहले से ही वो सारे अभ्यास कीजिए ताकि ऐसी परिस्थितियां आए ही नहीं, है ना। दिव्या दीदी को पता होगा, निशा दीदी को भी, हम सबके पास बहुत सारे जो टीन एज बच्चे हैं, उनके माता पिता आते हैं कि हमारे बच्चों को समझाओ। बच्चा जब 12-13 साल का हो गया तब उससे मित्रता होती है, फिर वहां लेक्चरिंग काम नहीं करती, कुछ नहीं कर सकते कभी, है ना। तब हमें उसके दोस्त बनना पड़ता है, उसकी बातें सुनेंगे और अपनी बातें कहेंगे। शायद एक आध बात कोई समझ भी ले, लेकिन वो समय नहीं है किसी के ऊपर कुछ करने के, है ना। समय यही है जिसमें आप प्रयास कर रहे हैं, यही सही समय है। ठीक है, तो कर्म स्वतंत्रता सबको समझ में आ गया। और हम जो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इसमें 3 कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम। सबसे पहला आपकी फिजिकल इंडिपेंडेंस है। बच्चों के डेवलपमेंट में भी यही 3 मुख्य स्टेज हैं जो आपके हैं। सबसे पहले है फिजिकल इंडिपेंडेंस। फिजिकल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि आप अपने सारे काम स्वयं कर सकती हैं, आप दूसरे पे आश्रित नहीं है। मैं तो ट्रैवल अकेले नहीं कर सकती, मुझे कोई चाहिए होता है, मैं बैंक अकेले नहीं जा सकती, मैं बैंक का काम नहीं कर सकती। ये सारे नहीं कर सकती को निकालना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा फिजिकली। ठीक है, बच्चे की भी 10-11 साल तक उसको फिजिकली इंडिपेंडेंट बना देना है कि वो अपने सारे काम स्वयं कर सके। बच्चा 18-20 साल का हो गया और हम उसके आगे पीछे प्लेट लेके घूम रहे हैं खाने पीने का, तो वो ममता नहीं है, वो हमारी कमजोरी का प्रदर्शन है। ठीक है, बच्चे को तैयार करके वो अपना काम खुद करता है और हम पीछे थोड़ा स्टेप लेते हैं, क्योंकि हमें फिर अपने जीवन को भी आगे लेके जाना है ना। माँ बन गए, अभी आगे के कार्यक्रम है हमारे, अपने ऊपर बहुत काम करना है, परिवार समाज में और कार्य करना है ना। तो बच्चे को फिजिकल इंडिपेंडेंट हम तब बना पाएंगे जब हम स्वयं फिजिकली इंडिपेंडेंट। और सेकंड मुख्य जो बहुत बड़ी चीज है, थर्ड की हम आज चर्चा नहीं करेंगे, सेकंड की करते हैं। सेकंड है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम में से सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। हम प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी बहनों को कम से कम 10-20 हजार रुपए जीवन में कमा के देख लेना है कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब तक वो नहीं करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आए कि परिवार में कोई भी कठिन समय आएगा, हम खड़े हो सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। और यही कॉन्फिडेंस आपके बच्चे में आएगा कि तुम अगर आईआईटी का एंट्रेंस नहीं क्लियर कर सकते, तब भी हजारों तरीके हैं जीवन यापन के। हम खुद को डराते रहते हैं, अगर कोई कठिन समय आ गया तो हम क्या करेंगे, ये कैसे होगा, नहीं होगा। और फिर वही डर हम बच्चे में पास करते हैं कि तुमने एग्जाम ठीक से क्लियर नहीं किया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और आप परिणाम आज देख रहे हैं, क्या है स्थिति हमारे देश में। शब्द ऐसे हैं जो मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत पीड़ादायक, बहुत ज्यादा पीड़ादायक स्थिति है। क्योंकि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरे नंबर कम आए तो भी मेरे जीने की कोई रास्ता निकल सकता है। वो कॉन्फिडेंस हम तब दे पाएंगे जब हम स्वयं, जो लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, वो 2-3 महीने जॉब करके, आप थोड़ा अर्निंग करके वो कॉन्फिडेंस अर्न कर सकते हैं। जो नहीं है उनके भी हजार तरीके। आप में बहुत सारे स्किल्स हैं, है ना। आप में कुकिंग के बहुत सारे स्किल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे स्किल्स हैं। उसमें से कोई ट्राई करिए और थोड़े पैसे अर्न करिए लाइफ में एक बार।
पैसों की चाह से नहीं, आपके हस्बैंड कितना भी अर्न करते हो ये उससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये आपके अपने आत्मविश्वास का मामला है, इसलिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे अचार बेच के, पापड़ बेच के, कुछ भी करके हमें एक बार ये अर्निंग कैसे होती है वो एक्सपीरियंस कर लेना, तो हम समझ पाएंगे ये इतना भी कठिन नहीं था जितना हम समझ रहे थे, है ना। और नेचर में क्या है, चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना व्यवस्था कर लेती है ना। तो हम नहीं कर पाएंगे, हम तो चिड़िया से तो ज्यादा ही सक्षम है ना, है ना। फिर हम क्यों डरते रहते हैं हर समय। सब लोग ट्राई करेंगे ये। बड़ा लगता है प्रोजेक्ट, इम्प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, मिताली ने तो हाँ कहा, बाकी किसी ने हाँ नहीं कहा। अब काफी लोगों ने हाँ कहा। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, ऑलरेडी a teacher, चांदी, ओके गुड, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली। आप देखो ना बाहर, ये इतनी सी चिड़िया अपने दो दो बच्चों के लिए दाना इकट्ठा कर लेती है, हम अपने परिवार के लिए नहीं इकट्ठा करेंगे, कर पाएंगे। करिए ना, कुछ भी करके करिए, है ना। एक किसी ने मुझे बताया था, उनके घर पे छत थी बहुत, तो हमारी ऐसी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, घर के प्लास्टिक के जितने बॉटल थे उसको आधा काट काट के, और जो तेल के डब्बे होते सब आधा काट के सबके गमले बना दिए, और छत पे, पूरे छत पे उन्होंने एलोवेरा उगा दिया, है ना। एलोवेरा बहुत जल्दी उगता है, और एलोवेरा जेल बना लिया उन्होंने इतना सारा, है ना। एक हमारे जानकार है, उन्होंने जौ के बिस्किट बनाए, जो कि इतने पौष्टिक बिस्किट है ना। कितनी माताएं हैं जो वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो कुछ लड्डू बनाए या कुछ चीजें अपने परिवार के लिए बनाए। हम कोई पौष्टिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे किसी को फायदा भी हो और हम अर्न भी करें, और करके देखिए। क्यों डरते रहने का है, कांपते रहने का हर समय कि कुछ हो जाएगा तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है, तो सशक्तिकरण में सबसे पहला है फिजिकल इंडिपेंडेंस, एंड सेकेंड है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, भले ही 10,000 रुपए आप उसको कमाइए, उसको इन्वेस्ट कीजिए और री इन्वेस्ट कीजिए, पर उस एरिया में एक्टिव रहिए। ठीक है, पहले हम पिता के आश्रित रहे, फिर पति के, फिर बच्चे के, नहीं ऐसे नहीं चलता, अपने पैरों पे खड़े होना पड़ेगा हमें, है ना। तभी हम ठीक से जी सकते हैं, जब जब हम स्वयं अपने पैरों पे खड़े हों, या तो हमें वो विधा पता हो, है ना, तो हम ये डर से बाहर निकल जाए। चलिए, सबने हाँ बोला है, तो तीसरा जो है वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस। पर वो इमोशंस क्या होते हैं जब हम वो कवर करेंगे तो उसके बाद फिर हम इसकी चर्चा करेंगे, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फीलिंग्स इमोशंस, तो वो हम जब कवर करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। तो एम्पावरमेंट क्या है, जब हम इन तीनों चीजों पे खड़े हो पाते हैं तब भी हम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी कैसे, सर्वहित में, है ना। हम पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन किसी का नुकसान करके तो नहीं चलेगा, जो कुछ भी कर रहे हैं सर्वहित में ही करना है, तो ही हम कह सकते हैं कि हम अपना जीवन पूरी तरह से सही तरह से जी रहे। ठीक है, और जो सारे हमारे इतने सारे दुख दर्द है उसका क्या करें, है ना। हमने बचपन से आज तक बहुत सारा अपने अंदर इकट्ठा करके रखा है ना। तो थोड़ा सा वो देखते हैं। गुरुदेव ने देखे 100 साल पहले, है ना, इसकी घोषणा कर दी थी कि लगभग 100 तो क्या, 100 साल ही कह, 100 साल या 80 साल कह सकते हैं, इसकी घोषणा की। उन्होंने क्या कहा, अभियान कहाँ चलाना है, विचार क्रांति अभियान। क्रांति कहाँ लानी है, विचारों में, है ना, हमारे सोचने के तरीके में क्रांति लानी है ना।
उसका मतलब क्या है, उसको देख लेते हैं कि ये सारा संस्थान किस तरह से काम करता है। थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगी कि इसको जितना हो सके इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखूं। आपको जो भी प्रश्न हो बीच बीच में आप पूछते जाना, है ना। एक इसमें सबसे पहला नाम आता है मन। मन क्या है, हमारे इंद्रियों से जुड़ा हुआ जो घटक है वो है मन, है ना। मन क्या करता है 24 घंटे, इन इंद्रियों के माध्यम से मन हर समय एक्सपीरियंस करता है चीजें, हर स्वाद का मजा ले रहा है वो। जो कुछ आप करते हैं ना, मन उसको उसका मजा लेता है। और दूसरा क्या करता है, एक्सपीरियंस से एक्सपेक्टेशन, है ना, आस्वादन करता है और फिर चीजों की आशा करता है। वो इन सारे इंद्रियों से सबसे जो ज्यादा जुड़ा हुआ चीज है वो है मन। हमने रसगुल्ला खाया था कहीं, रसगुल्ला अच्छा लगा तो क्या कहेंगे, हमें दोबारा खाना है। ठीक है, आपने मेरे हाथ का बना गुलाब जामुन खा लिया, फिर आप क्या कहेंगे, अब जिंदगी में गुलाब जामुन फिर नहीं खाना। ठीक है, तो जो चीज हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हमें अच्छा लगा तो हम क्या कहते हैं, फिर आएंगे, है ना। फिर घर जाते ही प्लानिंग करने, अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकले ना तभी बात करने लग जाते हैं, हर हफ्ते आएंगे, है ना, अगले 10 दिन के बाद फिर से आएंगे। फिर इस प्रक्रिया में क्या कार्यक्रम होता है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमने बोला वेकेशन पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, साउथ जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे, है ना। 2 साल साउथ गए, फिर क्या होगा, बहुत अच्छा लगा। 2 साल गए फिर बोर हो गए, अब कहीं और जाएंगे, है ना। तो मन ऐसे काम करता है, पहले एक्सपीरियंस करता है, फिर उस पे मजे लेता है, जो चीज अच्छी लगती है उसको रिपीट करता है, और फिर वो क्या करता है, बोर होने लगता है। तो मन अपने बलबूते पे ज्यादा चल नहीं पाता, कोशिश करता है हमको चलाने की, तो क्या करते हैं, हम नए नए रास्ते ढूंढते हैं, है ना। जो लोग मन के कार्यक्रम बनाते रहते हैं ना, आपने देखा, वेकेशन ट्रिप बनाते रहेंगे, ये वो, अभी यहाँ मिलते हैं, अभी वहां मिलते हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, वो लोग वेरिएशन लाते रहते हैं। लेकिन मन अपने जो भी उसको पसंद है वो आप कर दीजिए तो वो बोर हो जाता है, ज्यादा आपको अपने हिसाब से चलने नहीं देते। ठीक है, तो मन का ये कार्यक्रम है ना। दूसरा हमारा क्या कार्यक्रम है, हम पूरे दिन खुद से बातें करते रहते हैं, है ना। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनके यहाँ जाना चाहिए, वो भाई से मिले, वो अच्छे थे, नहीं उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, वो दीदी अच्छी थी, नहीं वो अच्छी नहीं थी, वहां जाएंगे फिर उनके घर अब कभी नहीं जाएंगे। दिन भर खुद से बातें करते रहते हैं। ये सब जो कार्यक्रम चल रहा है ना, ये कहाँ चल रहा है, आपके सूक्ष्म शरीर में चल रहा है, फिजिकल बॉडी में नहीं चल रहा। ब्रेन में कहीं पर ये बातचीत नहीं हो रही है जो आप दिन भर कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन में कोई कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ पे विचार चल रहा है। आप जो ये दिन भर बातें करते रहते हैं ना, ऑडियो वीडियो, वीडियो भी चलाते रहते हैं, पास्ट का जिसको हम कहते हैं हमारे दुखदाई एक्सपीरियंस, सब इकट्ठा करके रखा है हमने, उसको रिप्ले करते रहते हैं, है ना, और उसको फाइल में स्टोर करते रहते हैं। किसी ने हमको कुछ कह दिया तो उसको जमा कर देंगे, उसको बार 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 रिप्ले 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 करेंगे जब तक थोड़ा वो हल्का नहीं पड़ जाए। फिर जब वो हल्का पड़ जाएगा तो उसको एक फाइल में स्टोर कर देंगे, और जब उस व्यक्ति ने दोबारा एक वर्ड कहा तो ये फाइल हम पूरी खोल देंगे और दोबारा रिप्ले 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 करते रहेंगे। करते हैं सब ऐसा ही, हाँ, सबके साथ यही होता है, किसी की कहानी अलग नहीं है, सब एक जैसे ही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, हम भविष्य के वीडियो बनाते रहते हैं और पास्ट के वीडियो देखते रहते हैं, जो अच्छा होगा वो, और जो कठिन रहा होगा वो, उसके भी हम बहुत वीडियो देखते रहते हैं। ठीक है, तो हमें खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जितने तकलीफ वाला का सामान है हमारे सूटकेस में, सबको निकाल के फेंकना पड़ेगा।
ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, सबसे पहली शर्त है खुश रहने की, है ना। जीवन एक यात्रा है, उसमें सारे एक्सपीरियंस तो अच्छे नहीं होंगे, कुछ कठिन भी होंगे, और जो अच्छे हुए वहीं अटक गए, है ना। हमारे बचपन में तो ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, बचपन तो बीत गया, हमारे पापा ऐसा करते थे, मम्मी ऐसा करती थी, वो सब पीछे चला गया टाइम, है ना। बहुत अच्छा भी जो है और जो कठिन भी है, उसको जाने दीजिए जीवन से। कैसे जाने देंगे? बहुत सारे तरीके हैं। लिख लिख के उसको फेंक दीजिए, फाड़ फाड़ के पन्ने। पहली बार लिखेंगे तो बहुत आंसू निकलेंगे, खूब रोएंगे आप। दूसरी बार लिखेंगे तो थोड़े कम, तीसरी बार और कम। लिखते 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 वो सब साफ हो जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने इसको नहीं निकाला तो आप पूरी खुशी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, क्योंकि शरीर में नहीं हो रहा ये सारा कुछ, शरीर छूटेगा तो भी साथ जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए इसकी धुलाई करना, आप जैसे अपनी रसोई की अलमारी की धुलाई करते हैं ना, वैसे ही अपने ये जो हमारा चित्त है जिसके अंदर बहुत सारी अलमारियां हैं, उसकी सफाई करनी है हमें, ठीक है। मेहनत का काम है, पेनफुल काम है। हम क्या करते हैं ना, कई बार किसी को बोल बोल के क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोल के भी क्लियर होता है, लेकिन सुनने वाले बहुत इसमें वो एक स्किल चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? आप किसी को अपना बहुत दुखदाई एक्सपीरियंस नरेट कर रहे हो और उसने कोई एक कमेंट मार दिया आपको, तो वो कमेंट आपके साथ बन जाएगा, वो नया एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, थोड़ा आपको लगता है कि संभाल पाएगा आपका एक्सपीरियंस, तो आप उससे शेयर कर सकते हैं, पर ये कठिन ही होता है। जनरली क्लियरेंस के लिए हमें शेयरिंग ऐसे व्यक्ति से करनी होती है जो जीवन में हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तभी वो क्लियर होता है बोल के। तो हमें ऐसे व्यक्ति तो नहीं मिलेंगे, हमारे हम जिनको शेयर करेंगे वो हमारे रिश्तेदार मित्र ही होंगे, और हम जिसको भूलना चाहते हैं वो हमने किसी के दिमाग में स्टोर करा दिया, वो व्यक्ति भी हमें याद दिलाएगा उसका नहीं साफ हुआ तो वो आपको याद दिलाएगा, भाई तुम्हारे साथ तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। इसलिए ज्यादा सेफ यही रहता है कि आप उसको लिख दीजिए, या फिर एक ईमेल आईडी क्रिएट कर दीजिए, जैसे मैं करती हूँ या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स करते हैं, खुद को ईमेल कर दीजिए लिख के, ठीक है। वो भी बहुत सेफ रहता है, क्योंकि अगर आप लिख के भी करेंगे तो फिर आपको वो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, फाड़ के फेंकना पड़ता है। या फिर अगर आप यज्ञ करते हैं तो बहुत अच्छा तरीका मुझे दिव्या दीदी ने बताया था एक बार, वो ये है कि आप यज्ञ को ही समर्पित कर दें, है ना। दिव्या दीदी आप एक बार शेयर करेंगे? યસ 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 हम्म, હા, આપણે બધાને ગુજરાતી ફાવશે તો હું ગુજરાતીમાં કહું છું કે જ્યારે કોઈ પણ નકારાત્મક અયોગ્ય વાત, ન સમજાયેલી વાત આપણે ભૂલવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? એમણે કીધું એવી રીતના એક કાગળ પર લખવાનું, દીપક પ્રજ્વલિત કરવાનો, ભગવાન પાસે બેસવાનું, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની, પ્રભુ હું અહીંયા ગૂંચવાઈ ગઈ છું, મનમાં મારું ત્યાંથી બહાર નીકળતું નથી, જે કંઈ પણ આપણી પીડા હોય આપણે એક પેપરમાં લખીશું, બરાબર છે. પછી એને ચેકી કાઢીશું, ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી દઈશું, પછી એને સળગાવી દઈશું. દીપક જે છે, જે જ્યોતિ આપણો ભગવાન પાસે મૂકેલો દીપક એ સ્વયં ભગવાનનું રૂપ છે, અને દીપકની અંદર એટલી બધી શક્તિ છે કે આખા સૃષ્ટિની અંદરના પ્રકાશ સાથે બહુ ઝડપથી મળી જાય છે. એટલે તમારા જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ખૂબ ઝડપથી ઈશ્વર પાસે પહોંચી જાય છે, અને એ જે કંઈ પણ નકારાત્મક ભાવો છે, જે અવાંછનીય ભાવો છે, એને આપણે તરત બાળી દઈએ છે અને એમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. કારણ કે વિચારો દ્વારા નેટવર્ક બન્યું છે, અને આ નેટવર્કને આપણે ઝીણું ઝીણું કાપી કાઢ્યું, વિચારોના તરંગોને કાપી કાઢ્યા, પછી એને બાળી દીધા, અને બાળી દીધા પછી આપણે એને ટોયલેટમાં ફ્લશ કરીશું.
તો આ એક બહુ સરળ અને સહજ વિધિ છે કે ભગવાન પાસે બેસો, પ્રાર્થના કરો, એમાં લખો કાગળ ઉપર, એને ચેકી નાખો, ફાડી નાખો, લખો ભૂસો ચેકો આપણે શીખીએ છીએ ને એમ એને થાળીમાં જ બાળી દો અને પછી ટોયલેટમાં ફ્લશ કરી દો, તો તમારા ખૂબ ઝડપથી એ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવી જવાશે. સો અસ્તુ, ओवर टू अरुणा जी. ठीक है, आपने कभी हम किया है बच्चे क्या? को बिल्कुल आपने कहा था, तो फिर उसके बाद मैंने यज्ञ देव को ही मैं समर्पित कर देती हूँ। भगवान ये पकड़ो, ये जी, जी। एक्सपीरियंस थोड़ा गलत हो गया है ना, इसको संभालो, मुझे ये नहीं चाहिए। इसको हाँ, इसको डिलीट करो इसको यस, लेके अपने हम जब जी डिलीट करो बोलते रहते हैं तभी डिलीट होता है. और साथ में एक और चीज हम ऐड ऑन कर सकते हैं, क्षमा का भाव. बहुत मजबूत ऐसे आपको जो भी इवेंट हुई है उसको क्षमा कर देना है. आप भगवान को बोलिए, दीपक भगवान के पास, प्रभु मुझ में हिम्मत नहीं है, श्रद्धा है कि आप मुझे सहायता कर रहे हो और मैं उससे बाहर निकल रही हूँ, तो मैं उसे माफ कर रही हूँ, आप मुझे माफ करने की शक्ति दीजिए और वो भी मुझे माफ करे. आप तो आप मीडिएटर हो, आप मेरे साक्षी हो कि मैंने बड़ी श्रद्धा से બહુ જ સાચા ભાવથી ક્ષમા માંગી રહ્યો છું, હું એને માફ કરું છું અને એ પણ એટલા જ ભાવથી મને માફ કરે છે, એટલે એ જે કર્મ છે આપણું ત્યાં જ કપાઈ જાય છે અને આપણે ફ્રી થઈ જઈએ છે. તો આવી નાની નાની વસ્તુઓ જે આપણા બાળકની ઉપર નકારાત્મક તરંગો, હતાશા, નિરાશા, ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, આમાંથી આપણે બહુ સરળતાથી નીકળી જવાશે, હે ને. ઠંડા પાણીએ ખસ ગઈ એવું કહેવાય ને, આપણી ગુજરાતીમાં કહેવત છે, ઠંડા પાણીએ ખસ ગઈ. તો આ નાની અમથી કહેવતના પ્રમાણે આપણે નાના પ્રયોગ દ્વારા આપણી જાતને સુરક્ષિત બનાવી દઈએ છીએ. નહીં તો કર્મોના બંધનો વધતા જ જાય છે, વધતા જ જાય છે. તમે જેટલી વાર બોલશો, જવા દો ને આ તો આવા જ છે, જવા દો ને આ તો આવા છે, જવા દો આણે આવું કર્યું, એટલી વાર તમે કર્મો ક્રિએટ કરો છો અને તમારા પુણ્યમાંથી એ માઇનસ થતું જાય છે અને તમારા પુણ્ય કપાતા જાય છે. માટે જેવું લાગે, સમય મળે, ઈશ્વર પાસે બેસો અને આ પ્રક્રિયા કરો. જય ગુરુદેવ. મને બહુ જ ફાયદો થાય છે, બધાને ખૂબ સારું લાગે છે. એક નાનું તમને કેસ કહીશ કે એક હસબન્ડ વાઈફ હતા, ફાઇનલ જજમેન્ટ આવ્યું હતું કે કાલે હવે સેપરેશનનો ઓર્ડર આપી દેશે જજ. એ લોકો મળવા આવ્યા હતા ફરીવાર, શરૂઆતથી કાઉન્સિલિંગમાં હતા, પણ કે હવે અમે નક્કી જ કરી લીધું છે કે અમે સેપરેટ થઈ જઈએ તો સારું. તો મેં કીધું જે પ્રોબ્લેમ્સ તમારા હજી મનમાં છે ને એને તમે લખો, ચેકો અને ભગવાન પાસે ક્ષમા માંગો કે હજી એકવાર અમે પ્રયત્ન કરીને સારું જીવીએ. અને કોર્ટમાં જ્યારે જજમેન્ટ માટે એ લોકો મળવા ગયા ફાઇનલી, ત્યારે એમણે કીધું કે ના ના અમે સાથે જીવીશું. તો એક નાના નાના પ્રયોગો છે, ક્યારેક આપણા આપેલી ટિપ્સ, આપેલા સાચા હૃદયથી આપેલી ભાવનાઓ કોઈનું જીવન સુધારી શકે. તો जय गुरुदेव, आप कंटिन्यू करिए. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू, बिल्कुल थैंक सटीक, यू. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और जैसे हम लोग जो भी लोग, दिव्या दीदी और हम सब कॉन्शियस हो गए, सजग हो गए इस बात को लेके, तो हम एक दिन का भी बर्डन नेक्स्ट डे पे लेके नहीं जाते. रोज का रोज हम सफाई करते हैं, है ना. तो आप भी करिए. ये बहुत हमारी ऊर्जा ड्रेन करती है. ये जो हमारे अंदर, जो हमारे हम हो सकता है ना, कई बार हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम किससे मिलने गए, कई रिश्तेदार हैं हमारे यहाँ, है ना. और हमारे यहाँ मुझे लगता है, पता नहीं शायद भारत में ही ज्यादा ऐसा होता है या कहीं ऐसा, कि बहुओं को खास करके बहुत इजीली हम बहुत कुछ कमेंट्स, बहुत कुछ कह देते हैं, है ना. और वो हम उसका उत्तर तो दे नहीं पाते क्योंकि बड़े हैं, तो हम कुछ कह नहीं पाते, पर वो मन में बात रह जाती है और हम उससे बस दुखी होते रहते हैं कि ऐसा इन्होंने मुझे क्यों कहा. तो वो सब रखने की जरूरत नहीं है. हम उसको क्या करेंगे, हम उसकी सफाई कर देंगे, है ना. हम बिल्कुल मन को साफ कर देंगे. और तो ये सारा कुछ छोटे छोटे अभ्यास है जो करेंगे हम, है ना. एक चीज हमें पता ही है, लेकिन मैं जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए कह रही हूँ, हम सबको, है ना, जन्म लेने के साथ हर व्यक्ति को भगवान ने एक अकाउंट दिया है
और हम सबके अकाउंट में 100% हैप्पीनेस, सुख, शांति, आनंद, है ना, 100% मार्गदर्शन, 100% प्रेम हमारे अकाउंट में डाल के भेजा है भगवान ने, है ना। हम ही है जो वो अकाउंट खोलते नहीं, है ना। हम जितना वो अकाउंट चाहे वो उस अकाउंट से इनकैश कर सकते हैं। आप जितना ईश्वर के करीब जाएंगे उनका हम प्रेम भी पा सकते हैं, मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, और हम आनंद के भी पात्र बन सकते हैं। जितना कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा उस अकाउंट से हम विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमने बहुत सारे अपने अंदर जो हमारा चित्त है, जिसमें हम सारे विजुअल क्रिएट करते हैं, चित्त यानी चित्रण, जहाँ पे हम सारा विजुअल क्रिएट करते हैं, वहां पे हमने सुख, शांति, आनंद के अपने ही कुछ मीनिंग बना रखे हैं, है ना। वेकेशन पे जाएंगे तो हम सुखी है ना। कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं तो हम सुखी है। ऐसे हमने कोई बहुत अच्छा दिखता है, लुक्स आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, है ना। तो कॉलेज स्टूडेंट्स तो खैर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बच्चों में कि मेरे लुक्स ठीक नहीं है वगैरह, है ना। और इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका सौंदर्य ना हो, फिर भी कई बार हमारे मन में सौंदर्य को भी लेके हमारे कुछ प्री कंडीशनिंग है कि पैर हुए तो सुंदर है, और कुछ है उसको भी लेके, है ना। तो ये सारे हमारे चित्त में जो हमने हर चीज का गलत मतलब भर रखा है अपने अंदर, उससे हम खुद ही परेशान होते हैं, है ना। तो इसको, जिसको हम assumptions कहते हैं, है ना, हमने खुद ही क्रिएट कर लिया अपने अंदर। वो देखने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो मैं यहाँ पे अभी नहीं खोलूंगी, पर अगर आप वो सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा अभ्यास है, तो वो नहीं कर सकते हैं, तो जैसे हम सभी के अपने अभ्यास ये है कि जब आप थोड़ा ईश्वर का सानिध्य पाते हैं तो आपका चित्त शुद्ध होता चला जाता है। चित्त को शुद्ध किए बगैर सुखी हो पाना बहुत टफ है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। तो लिख लिख के करिए अपने जो एजम्पशंस है, मीनिंग है जीवन को लेके, कि सुख का ये अर्थ है, सक्सेस का ये अर्थ है, सुखी परिवार मतलब ये सारे जो हमने डेफिनेशंस बना रखे हैं, इसको किनारे करिए, और जो जो सृष्टि के नियम है उसको देखिए, तो हम ज्यादा रियलिस्टिक हो पाएंगे, है ना। अपने एजम्पशंस एक तरफ करिए, उसका धरती पे कोई अस्तित्व नहीं है कि मैंने मान लिया कि, है ना, हर साल में 6 महीने पे वेकेशन जा रहे तो ही हम सुखी परिवार है। मैं ऐसे बहुत सारा क्रिएट कर सकती हूँ। उसकी सैंक्टिटी क्या है, उसकी अहमियत क्या है? संसार में उसकी कोई अहमियत नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे कैंडल लाइट डिनर पे ले जाते हैं तो हमारा एक अच्छा हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप है, वरना नहीं है। वो मुझे गिफ्ट देते हैं एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, तो वो एक अच्छे हस्बैंड है, नहीं तो नहीं है। ऐसा बहुत सारा बना रखा है, बनाते रहिए, है ना। हमको भी लेके दूसरों ने बना रखे हैं, और इन्हीं एजम्पशंस को ले लेके दुखी हो रहे, होते रहिए, है ना। अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो तो ही हम सुखी हैं, वरना नहीं है। ऐसे बहुत सारे assumptions हैं हमारे दिमाग में, है ना। सब हमको देखना पड़ेगा, एक एक को उठा के देखना पड़ेगा कि अपनी अलमारी में, दिमाग की अलमारी में क्या भरा हुआ है। ठीक है, बहुत सफाई करना पड़ेगा, तो ही हम सुखी हो पाएंगे, नहीं तो अपने ही भार के नीचे दब जाएंगे। ठीक है, अभी हम सबकी वही हालत है, हमने अपने ही अंदर इतना भर रखा है ना कि उसी के भार से परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप में से कोई सहमत है तो हाथ उठाइए। स्क्रीन ऑफ है सबकी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दे आर ऑल। असर हो रहा है आपके लेक्चर का। आई मीन, नहीं, सब सहमत। आई कांट से लेक्चर, बट हमारा जो ज्ञान है, जो अच्छी तरह से सारी बहनें बहुत ही अच्छी हैं और अच्छे से ले रही हैं। बहुत हाँ, ये काफी सिंसियर ग्रुप है और ये बहुत खुशी की बात है। जागरूक माताएं हैं ये, हम्म। बड़ी निष्ठावान है और बहुत मेहनत कर रही हैं। हम्म।
तो ये हमको खुद ही देखना पड़ेगा। और इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल क्या है? छोटा बच्चा, उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं है तो देखिए कितना खुश रहता है। चांदनी का बेबी। लव यू। मिट्टी पे रख दीजिए तो मिट्टी से खुश है। हाँ। आप उसको जो दे दीजिए उसका खिलौना बना के खुश हो जाएगा वो, है ना। और हम ऐसे हैं कि बड़ा से बड़ा गहना दे दो खुश होने को राजी नहीं है, बड़ा से बढ़िया खाना खिला दो खुश होने को राजी ही नहीं है, क्योंकि हमने खुशी उठा के कहीं और पटक दी है ना। वो कहीं न्यूजीलैंड के किसी कोने में रखी हुई है, पता नहीं कहाँ रखी है वो। वहां न्यूजीलैंड जाएंगे तो पता चलेगा और कहीं है। देखिए आप परिवार में आप लोग आपस में खुश है ना, तो एक छोटे पार्क में भी घूम के आएंगे तो खुशी मिल जाती है। और आपस में क्लेश है और पूरा फॉरेन वेकेशन करके आ गए ना, तो लड़ते लड़ते फ्लाइट में जाते हैं और लड़ते लड़ते ही वापस आते हैं। और ये सारे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं भरपूर, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके एग्जाम्पल्स नहीं है, भरपूर एग्जाम्पल है ना। तो खुशी है तो यही है और नहीं है तो कहीं नहीं है, सिंपल है बहुत। इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ही नहीं कि उसके कंडीशंस लगा दो और इतने कंडीशंस लगा दो कि ना जिंदगी में कभी कंडीशंस पूरे होंगे और ना कभी हम खुश होंगे, है ना। और क्या होगा बुढ़ापे में? बच्चों को कोसते कोसते जान निकल जाएगी। सारा बुढ़ापा ऐसे ही जाता है ना। सही। दिव्या दीदी आप सहमत हैं? जी जी बिल्कुल सही है। आपस में तो सहकार व प्यार से भरा जीवन ही खुशियां बना देता है। देखो मैंने इसलिए बाल हाँ कभी काले ही नहीं करे, क्योंकि मैं मुझसे ही सुंदर लग रही हूँ। हाँ, ये खूबसूरती आई भी डू एक बिलीव, मुझे माइंड लोग बोलते है। हैं, हाँ मुझे बोलते हैं लोग आप क्या कर रहे हो, कलर नहीं कर रहे हो। मैंने बोला मैं केमिकल से दूर रहना चाहती हूँ इसलिए नहीं करती हूँ। अब मैं उनको बोलने जाऊंगी तो वो सहमत नहीं होंगे और पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। सो बेस्ट थिंग इज कि भाई मुझे केमिकल का रिएक्शन आ रहा है ना, इसलिए मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकती हूँ। सो बात ही खत्म। तो ये खूबसूरती, सौंदर्य, सुख, शांति, आनंद सब है तो यही है, अभी है, और नहीं है तो कभी नहीं। ये कंडीशनल मैटर है ही नहीं कि आप ये 15 कंडीशंस फुलफिल कर लोगे तो हैप्पी हो जाओगे, बहुत सुंदर दिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमको भगवान ने बहुत खूबसूरत भेजा ही है, हमें बनना नहीं है। सुखी भेजा ही है, बनना नहीं है ना। और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बच्चे हैं। देखिए कितना एंजॉय करते हैं बच्चे, कितना एंजॉय करते हैं। और हम है कि हमने खुश रहना ही बंद कर दिया है। एक मुंह यहाँ से यहाँ ले जाके टेढ़ा करके घूमते रहते हैं पूरे समय और सबकी शिकायतें करते रहते हैं, है ना। तो बहुत खुशियां हैं घर में, सब लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। बहुत कंडीशन नहीं लगाएंगे हम, जहां हैं इसी कंडीशन में हियर एंड नाउ अभी खुश होंगे। आज सब घर पे डिनर एंजॉय करोगे 100%? सब करोगे? हस्बैंड जल्दी आते हैं तो, देर से आते हैं तो, बस जब भी साथ हो पूरा 100% एंजॉय कर लीजिए उसमें। खत्म कहानी, पीरियड। ठीक है। अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल हैप्पीनेस, पीरियड, फुल स्टॉप। ना एक फुल स्टॉप, कोमा, कॉमा, कुछ भी नहीं है उसके आगे। ये हमारे निर्णय का, डिसीजन का, माइंड का ऑब्जेक्ट है तो है और नहीं है तो नहीं है। किसी कंडीशन से मिलने वाली नहीं है अगर आपके जीवन में नहीं है, ठीक है। और है तो यही है। अच्छा, मैं जानना लिटिल डिफिकल्ट, ओके। डिफिकल्ट इसीलिए क्योंकि कंडीशंस है ना। और कई बार डिफिकल्ट इसलिए भी हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो कि हमें डिफिकल्टी हो रही हो, तो उस परिस्थितियां से निकलने के रास्ते ढूंढेंगे। सक्षम बनाया भगवान ने हमको, हम रास्ते निकालेंगे जहां भी खड़े हैं वहां से, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर आपको कोई जानते बूझते परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उससे बचना भी जरूरी है अपनी सुरक्षा के लिए। कोई जानते बूझते परेशान कर रहा है तो उसको इग्नोर करिए,
अगर आप उसके साथ भिड़ना नहीं चाहते और अगर जरूरत पड़े तो कन्फ्रंट भी करिए, पूछिए क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, हमने आपको कुछ परेशान नहीं किया, आप क्यों क्यों हमें बार बार परेशान करते हो। जरूरत पड़े तो कन्फ्रंट करिए, लेकिन सहना कोई तरीका नहीं है। अगर कोई आपको परेशान करेगा तो आपको उसके साथ निपटना तो पड़ेगा। तो जानते बूझते बार बार परेशान करेगा तो निपटना पड़ेगा। सहते रहना कोई अच्छा ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे क्विकली जानना चाहती हूँ, है ना, किसने क्या क्या आज समझा है, मुझे थोड़ा जल्दी बता, ताकि मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हो, कुछ समझ रहे हो। ठीक है, मैं प्रिशा को पूछती हूँ आज। प्रिशा, कविता बताओगे? कृपा आप बताओगे? विभा, जैस्मिन? देखो, आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। चांदनी बताओ। सबसे पहले तो जो आपने एक एग्जांपल दिया था कि बच्चे को हम मिट्टी दे रहे तो उससे भी खुश है, उसका रीजन ये है कि वो जो चीज जैसा है ना वैसा उसने उसको एक्सेप्ट किया है, वो उसको कोई बदलने की कोशिश ही नहीं करता है, तो वो सब में खुश है। और हम तो सोने का नेकलेस मिला, ये वाली डिजाइन अच्छी नहीं है, वो उसने वो हमको चाहिए, उसके जैसे क्यों नहीं है। हम कंपैरिजन में जाते हैं ना, तभी ये होता है। तो उससे हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि जो है जैसा है उसमें खुश रहो। कभी कभी बच्चे इतने होते हैं ना, फिर भी बहुत अच्छे से खेलते हैं, लगता ही नहीं है कि वो लोग बीमार है। और आज का पूरा सेशन का जो कंक्लूजन है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में हमने और कुछ ज्यादा उसमें डीपली जाना कि हम जो चयन करते हैं वो चुनने का है, तो उसके वो हमारे हाथ में नहीं है, वो उसका जो परिणाम वो हमारे हाथ में नहीं है, वो नियम के अनुसार मिलेगा। लेकिन चयन हम करते हैं। फिर पावर ऑफ जो इमेजिनेशन है कि कोई जीवन की दिशा दर है, अगर उसको चेंज करना है तो उसका वो चुनाव पे आधारित है। फिर शरीर, परिवार, समाज और प्रकृति उसका अस्तित्व चयन पे असर करता है। चुनाव का परिणाम ये जो 5 स्तर है उस पर डिपेंड है। और हमको सबके हित में है, सबका हित हमारे हित में है, उसकी स्वीकृति करनी चाहिए। और जो संस्कार है वो बहुत ही अमूल्य चीज है, बहुत महंगा है। संस्कार जो है वो बहुत महंगा है, तो हमें उसके हिसाब से, मतलब जो हर एक क्षण को है उसके हिसाब से जीना चाहिए, उसके लिए सज्ज होना पड़ेगा। जो दूसरा है कि अगर हमको बालक कोई क्वेश्चन पूछता है तो अगर एट ए टाइम उसका आंसर हमको नहीं पता है तो हमें बाद में उस पर रिसर्च करके उसका सही आंसर सही सोर्स से ढूंढ के उसको देना है आंसर, उसको मिसगाइड नहीं करना है ना। ओके ओके ओके, उसको सही बताना है जो भी है। हाँ, जो भी है वो करना है, कोई मिसगाइड नहीं करना है उसको। अगर नहीं पता है 3 दिन के बाद ढूंढ के सही से उसको जो उसको सेटिस्फेक्शन हो वैसा आंसर देना है। फिर जो है कि हमको कर्म स्वतंत्रता इसलिए मिली है क्योंकि हम प्रकृति को और भी सुंदर बना सके, धरती को और भी सुंदर बना सके, और सबन को उत्सव बनाना है। और उसके लिए स्वस्थ मानसिकता जरूरी है। हमारी जो मानसिकता है वो स्वस्थ होनी चाहिए, वो जरूरी है। फिर एक नवरात्रि के उत्सव के द्वारा आपने सब समझाया कि नवरात्रि है वो शक्ति का, हाँ बेटा, हाँ बस शक्ति का उत्सव है। तो वो जो स्वरूप है माता के एग्जाम्पल्स के द्वारा आपने बताया। फिर वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बताया, उसकी जो 3 फिजिकल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो दोनों के बारे में आपने इन डेप्थ बताया। लेकिन जो इमोशनल इंडिपेंडेंस है उसके बारे में वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट, मतलब लास्ट सेशन। और सबके हित में हमको करना चाहिए। ये जो वुमन एम्पावरमेंट है वो भी हित में होना चाहिए। मन को हमको सशक्त बनाना है, और जो डिफिकल्टीज है उससे निकलने के लिए हम फाइंड करना है। और अगर कोई हमको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं तो उसको कन्फ्रंट करना है। लेकिन अच्छा है कि पहले हम जो चीज है वो जो जैसे है, जैसे कि बच्चों का बोला कि वैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा।
सो नहीं, स्वीट। सही बोल रहे हो। चांदनी, इतना ना तुमने इमोशनल कर दिया हम लोगों को। देखो यही चांदनी, भारत की संस्कृति है, यही भारत चांदनी की सो संस्कृति है। डिवोटी है, आई नो। आई हर नो, छोटी चीज में मतलब फोन करती है, मम्मा ऐसे करो, माँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्या करूं, शी इज सो कंसर्न है। आई रियली लव हर। नहीं, यही संस्कृति है हमारी। हम आई नो। पूरा ज्ञान की चर्चा करते हैं खेतों में, हम माँ गर्भ के समय, गर्भ के बाद, बच्चे पालन में, हर चीज में हमारा ज्ञान 100% है। ये इतना सीरियस मैटर बच्चे को चुप कराते हुए डिस्कस कर रहे हैं, है ना। यही हमारी संस्कृति है। एक सेकेंड ना, मैं बताऊं, उसने अपने हाँ, लेबर पेन से नॉर्मल बेबी मतलब हुआ, अच्छा। सीजर की नौबत हो रही थी, बट संवाद सिखाया था हमने उसको, नहीं, और एक्चुअली फुल कॉन्फिडेंस दिया था। हम्म, था कि मेरे सिर्फ पेन बियरेबल नहीं हो रहा था, पर फर्स्ट मंथ से लेके मैंने उसको यही बोला था कि बेटा हमको नॉर्मल डिलीवरी से आना है। लेकिन मतलब जब पेन्स हुए ना, तब मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं बेटा आप सहन नहीं हो रहा है ना, तो हम सीजर कर लेते हैं। तो मैं उसको प्रिपेयर कर रही थी कि सीजर कर लेते, लेकिन बच्चा है, हमने पहले से जो अच्छा सिखाया है वो तो उसने ग्रास्प कर लिया। आप मम्मी, अब आपने 9 महीना सिखाया है कि नॉर्मली आना है, और लास्ट मोमेंट पे डिसीजन चेंज कर दोगे तो मैं कैसे मान लूंगी। तो फिर हर चीज का लिसन, इट्स सो इंटरेस्टिंग। मैंने पहला कॉल मतलब दिव्या माँ को ही किया था कि अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी, और मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी। मैं संवाद में उससे ऐसे ही बात कर रही थी कि तू बेबी गर्ल है, एंड गॉट इट, जो बच्चा जैसा चाहिए था। आज भी वो गायत्री मंत्र सुनाती हूँ तो चुप हो जाती है, वो रोती है तो भी। तो मैंने वीडियो इसीलिए ऑफ किया क्योंकि वो फीड कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, फाइन नहीं फाइन। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है चांदनी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम सभी के लिए इंस्पिरेशन, और यही हमारी संस्कृति है। 10 हम आवर्स भारत की माताएं ऐसी ही हैं। 10 आवर्स बहुत उसने बढ़िया। संवाद किया था मेरा। 3 बजे 14 सितंबर को 3 बजे पानी लीकेज शुरू हुआ था, और सितंबर को मॉर्निंग में 2:48 को ही आई थी। तो वहां से लेके वहां तक उसके कान में 3 बार वो गायत्री मंत्र बोल के उसको बोला कि तू, आप आध्यात्मिक बच्चे हो, आप भगवान के बच्चे हो। तो फिर बहुत अच्छे से हुआ मतलब। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब कौन शेयर करने वाला है? प्रिशा, आप बताओगे कुछ? हाँ, आपने वो जो बताया मैम कि जो है उसमें ही खुश रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हस्बैंड हमको घूमने ले जाए तो ही वही अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो हमारा तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो पूछ लेगा तो वो अच्छा ही है, मतलब जो है तबीयत उसमें ही खुश खराब होने होना पे बहुत चाहिए। इमोशनल हो जाते हैं। और जो बच्चा जैसे कोई भी चीज में खुश रहता है, वैसे हमको हाँ। भी जो मिला है उसमें ही खुश रहना चाहिए। खुशी ना एक संस्कार है कि हमको खुश रहने का, की स्वीकृति है कि हमको खुश रहना है, ये एक निर्णय है ना। ये नहीं और करेंगे तो क्या होगा? हर चीज में दुखी है। अब देखिए ना, बहुत सारा हाँ, हम देखते हैं, और मतलब अगर व्यक्ति हम पहला पहला तो उसने तय किया मुझे दुखी होना है, बाद में कारण ढूंढ लेता है और जितना बताता भी रहता है। मिलेगा तो भी दुखी ही रहेंगे। हाँ, और पर रीजन भी हमारे पास बताएगा जो कि मैं है, इसलिए दुखी हूँ। वो बोलते हैं ना गुजराती में कि संतोष ही साचा धन है। हाँ, तो वो बराबर है, ऐसा जो मिला है उसमें खुश रहो। जब बच्चे कुछ पूछते एब्सोल्युटली। हैं तो उसको सही बताने का है। अगर हमारे पास आंसर नहीं है तो हम थोड़ा ढूंढेंगे, देखेंगे जो सही है, मतलब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको बताएंगे। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी करेंगे ना, हाँ, एटलीस्ट फिर एक प्लान बनाइए। हाँ, हाँ। कुछ भी जो हमको आता है वही काम करो, पैसा कमाओ, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हम बढ़ेगा। हमारा बढ़ेगा तो ही हम बच्चे को फिर वो सिखाएंगे। पहले हमको खुद को करना पड़ेगा। हाँ। फिर बच्चों वो को जो भी हमने छोटी, देखा है कि आप हाँ 14-15 साल में के बच्चे को भी आप सैंडविचेस, छाछ, ये सब के स्टॉल्स लगवा कर,
मंदिर के पास, फेस्टिवल में, सोसाइटी में हमने फन ड्रिप रखा ताकि बच्चे अपने स्टॉल्स रख सके और हम खरीद सके, ताकि बच्चे कुछ पैसे कमा सके अपनी ही सोसाइटी में। उससे भी बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि हमने एक दिन में 1,000 रुपए कमा लिए, मतलब ये संभव है, कभी जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं ये काम, कर सकते है ना? हैं। हाँ। फिर आपने वो जो चीज बताई कि जो थाली है तो तुम वो घर से लाने का, वो प्लास्टिक वो सब यूज नहीं करने का, एनवायरनमेंट के लिए वही खराब है, तो वो भी बचाना है। तो ऐसी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। और अब कौन बताएगा? थोड़ी शेयरिंग कर दो भाई, थोड़ा हमको, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप सुन रहे हो, अच्छा लगता है थोड़ा। हाँ कृपा बताओ। सबसे पहले तो मैम, आप जिस तरह से बता रहे थे, आपका बोलने में जो एक लय है वो सुनने में बहुत अच्छा लगा। बस सुनते ही रहे, आपको ही सुनते रहे ऐसा लग रहा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आगे से वीडियो स्टार्ट किया था, तब आप एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जो भी करते हैं उसके बारे में पहले हमें सोचना चाहिए, तो वो एक अच्छा लगा। फिर आपने मन के बारे में बताया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपने नव दुर्गा के ऊपर से हमें स्त्रियों के बारे में बताया कि उनमें कितनी शक्तियाँ होती है, हम वक्त आने पर क्या कर सकते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपने फिजिकल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो सब सिखाया, वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर आपने चुनाव के 5 परिणाम बताए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन के बारे में आपने बताया, वो सब बहुत अच्छा लगा। ऑल ओवर मुझे आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ मैंने ग्रहण कर लिया ऐसा मुझे लग रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ईश्वर की कृपा है। अ, अ, देखो, खाली एक चीज मैं ऐड करूंगी, है ना? ग्लास या तो आधा खाली है या तो आधा भरा है ना? हम सबके जीवन में डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हैं, ठीक है? हम ये परिस्थितियों के दास हैं, ये सोच के हम सोचें कि हमने जीवन बहुत कठिन बिताया, या देखो यहाँ पे हम जितने भी 20 लोग अभी बैठे हैं ना, तो हम 20 में से कोई भी क्रिमिनल नहीं बना। तो ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा विजय है कि हमने शानदार जीवन जिया, हमने साफ सुथरा जीवन जिया, है ना? विजयी है हम पीड़िता नहीं है, हम विजयी हैं। वी आर नॉट विक्टिम्स, वी आर विक्टोरियस इन लाइफ। हर समय आप ये सोचिए कि मेरा चरित्र इतना उज्जवल है, मेरा जीवन इतना साफ सुथरा है, मैंने जीवन में विजय पाई है, ठीक है? हम सब इसी तरह से जिएंगे, इसी आत्मसम्मान के साथ जिएंगे, है ना? ईश्वर की बहुत कृपा है हम पे कि हम, हमारा जीवन इतना उज्जवल और साफ सुथरा है, ठीक है? और कौन शेयर करेगा? मोनिका जी, भूमि बताइए। जैसे कि हमने शुरुआत में सुना कि कोई भी चीज़ मन में नहीं रखनी चाहिए, कोई ये बोल गया, ये कहा, जिससे हम जितना रिपीट करते जाते हैं तो हमें ही दुख पहुंचता है। इसलिए उसको डिलीट करते रहना चाहिए मेमोरी में से। जैसे दिव्या माँ ने भी प्रयोग बताया कि उसको लिखे, फिर जलाए, फाड़ के और फिर डाल दे। ऐसे ही हमें सिर्फ सारी मेमोरीज बनानी चाहिए ताकि हम भी खुश रह सके, हमारे घर वाले और बच्चे भी खुश रह सके। फिर अपने नवरात्रि में अलग अलग माता जी के स्वरूप का दिखाया कि अलग अलग स्वरूप के हिसाब से उनका जो व्यक्तित्व है और वो कुछ संदेश देना चाहते हैं। फिर हम ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ की वजह से ही खुश रह सकते हैं कि हमको ये मिल जाए, हम बाहर जाए तो ही खुश रह सके। हमें ये सब धारणाएं हमारे मगज से निकल देनी चाहिए कि हमें अपने मतलब ऐसी खुशी ढूंढनी चाहिए जिसे नॉर्मल हो। ऐसा नहीं कि हम ये करें तो ही खुश रहे। बहुत बढ़िया। खूब बढ़िया भूमि, अच्छे से कैप्चर किया है। हाँ शीतल बताओ।
शुरुआत में तो पहले यही कहूंगी कि हमें ईश्वर ने सब बाकी सब जीव जंतु है उससे अलावा उससे ज्यादा हमें एक सुपर पावर दी है जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस। और वो हमें ही क्यों दिया है इसका ही हमें सही उपयोग करना है कि हमें अपने चुनाव को पावरफुल बनाना है। अपने बच्चे हैं, एब्सोल्युटली। जो बच्चे हैं वो हमसे सीखेंगे और जी। हमें बच्चे की जड़ों को मजबूत बनना है, उसके पत्तों को या उसके व्यवहार को नहीं। बच्चे हमारे व्यवहार से ही सब कुछ सीखेंगे। हम उसे जो भी कहेंगे उसका उस पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि हम जो करेंगे उसका उस पर असर होगा। इसलिए जड़ को मजबूत बनाने के लिए हमें ये पहले तो वो 5 चीजों के बारे में सोचना है कि हम जो भी चुनाव करते हैं वो चुनाव से ये हम हमारे मन, शरीर, समाज, परिवार और प्रकृति पर कितना असर होता है। बच्चे को ये बात सिखाने के बाद उसका चुनाव करना है। और बच्चे को कुछ सिखाने के लिए पहले तो हमें खुद को एम्पावर होना होगा। अगर हम एम्पावर होंगे तभी हम बच्चे को सही और गलत में फर्क सिखाएंगे। सही और गलत में फर्क सिखाने के बजाय उसे जो सही बात है वो शुरू से ही बतानी चाहिए। और एक माता को मतलब कि एक औरत को शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक का सफर तय करना है। और ये सफर के दौरान उसे बहुत कुछ बनना है, बहुत सारे रोल निभाने हैं। और इन सभी रोल में उन्हें एक शक्तिशाली महिला बनकर या एक शक्तिशाली माता बनकर ही साबित होना है। और अपने बच्चे को कभी भी अपने विक्टिम होने की कहानी नहीं बल्कि हमारी विजय की कहानी सुनानी है। उसके ऊपर कभी भी ये बोझ नहीं डालना है कि हमारी खुशी तुम पर निर्भर है, बल्कि हमें अपनी खुशी खुद सोचकर अपने बच्चे को भी खुद ही अपने बारे में और अपनी खुशी के बारे में सोचना और समाज के हित में ही अपना हित है यही बात उसको सिखानी है। और रही बात मन की, तो मन के अंदर तो कहीं सारी चीजें पड़ी रहती है, खराब अच्छी सब कुछ। तो हमें वही करना है कि जिससे हमारे मन को शांति मिले। कोई खराब चीजें नहीं याद करनी है और उन सबको डिलीट करना और अच्छे से चीजें सोचकर अपने मन को हर रोज सफाई करनी है, अपने मगज की सफाई करनी है। और सभी लोगों को जो जैसा है उसे स्वीकारना है। और खुशी के बारे में अगर हम बात करें तो खुश कैसे रहना है वो हमें बच्चों से सीखना पड़ता है कि बच्चे जैसे बनेंगे और सब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे। वरना हमारे जो इच्छाएं हैं, सपने हैं वो तो बहुत बड़े बड़े होंगे और वो कभी पूरे नहीं होंगे तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए बच्चे जैसे बनेंगे तो ही खुश रह पाएंगे। बहुत सुंदर शीतल, बहुत सुंदर आपने इसको समराइज किया। बहुत हमको खुशी मिलती है ये देखकर कि आप लोग ठीक से कैप्चर कर रहे हो, सुन रहे हो धैर्यपूर्वक। बहुत सुंदर। चैताली, सुरभि, टी ठक्कर, पायल शाह, पायल जैन, कुछ शेयर करना चाहते हो? आप में से तो कुछ लोग ऑफिस में हैं मुझे पता है, तो आप बोल नहीं सकते, पर जो लोग शेयर कर सकते हैं कोई है उसमें से? तो हम आज की क्लास यही पूरी करेंगे, है ना। कल का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हमें धीरे धीरे अब हमारे जो, हाँ शीतल कुछ पूछना आपको? अच्छा, जो फीलिंग्स है, भाव है, धीरे धीरे हमें वहां बढ़ना है ना। तो धीरे धीरे हम वहां बढ़ेंगे। अगले कल और परसों थोड़ी चीजें आज से बच गई है वो कल कवर करेंगे, है ना। और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम पूरी करते हैं और मैं दिव्या दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्लोज करें। जी जी, शांति पाठ कर ले। जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से अत्र तत्र सर्वत्र शांति का वातावरण बना रहे, सुख और शांति पूरा विश्व में बनी रहे, प्रकृति शांत और
संतुलित बनी रहे, युद्ध के जो वातावरण बन रहे हैं विचारों को परिवर्तित करते हुए एक मन, एक विचार, एक भाव, इस पृथ्वी और इस धरा को बचाने के संकल्प के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नमन वंदन। ओम शांति शांति शांति। हम अच्छे इंसान बने और धरती को एक अच्छी इंसानियत देते हुए अपना जीवन काल के लिए अपने आप को तैयार करें। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति। यहाँ जय क्लास गुरुदेव। खत्म हो रही है। जय गुरुदेव सबको। जय देख के खुश हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।